Good morning students, welcome to online math classes. Yesterday in previous class we had discussed about the solution of pair of linear equations or solution of simultaneous linear equation by graphical method. Yesterday class में हम लोग पढ़े थे linear equation का solution किस मेथड से? graphical मेथड से. क्लियर? तो आइए टुडे क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग इस मेथड से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस ग्राफिकल मेथड में हम लोग स्टडी क्लास में क्या पढ़े थे? स्टडी क्लास में ग्राफिकल मेथड से जब हम कोई भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं या कोई भी साइमल्टेनियस सिस्टम का सॉल्व करते हैं तो उसमें तीन टाइप से सॉल्यूशन आपको मिलता है. फर्स्ट हम बताए थे यूनिक सॉल्यूशन. फर्स्ट आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन. कब? ग्राफ जब आपका फर्स्ट क्या रहता है? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन में आप क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब ग्राफ यूनिक सॉल्यूशन रहता है तब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है. और सेकंड आप पढ़ते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्या है? ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. मेनी सॉल्यूशन कब देता है? जब ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करता है. और थर्ड सिस्टम में आप पढ़े थे कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन. कब नो सॉल्यूशन होता है? किस कंडीशन में? जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होता है. तो आप इस ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन को पिछले क्लास में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं. अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x minus 5y plus 16 equal to 0 and 2x plus y minus 6 equal to 0. आपका ये गिवन दोनों इक्वेशन है. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहिए आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहिए. दो इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन है 4x minus 5y plus 16 equal to 0 एंड सेकंड है आपका 2x plus y minus 6 equal to 0. कह रहा है इसको आप किससे सॉल्व कीजिए? ग्राफिकली सॉल्व कीजिए. और फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड एक्स एक्सिस. ये दोनों लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा आपके ग्राफ पे उस ट्रायंगल के वर्टेक्स को लिखना है. क्लियर? तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं. और लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है. आप कल पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, कल को पढ़ाया था मेथड में. लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है. तो सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करना सीख लीजिए. अभी आज के क्लास में सबसे पहले आपको हम ग्राफ प्लॉट करना बताएंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है. जब आप ग्राफ प्लॉट करना सीख जाएंगे तो इसका भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसका भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन मिलेगा. जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन को आप एक ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दीजिएगा तब ये कंडीशन आपको मिलेगा. तीनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगा. या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. दूसरा कंडीशन दोनों लाइन दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा. और यही दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो नो सॉल्यूशन होगा. तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करना बताएंगे कि हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं. आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4x minus 5y plus 16 equal to 0. ये आपका एक इक्वेशन है. आइए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ध्यान दीजिए आप लोग. आपको हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना. किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना बताना जा रहा है. आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ग्राफिकली मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा. इसलिए ध्यान से ग्राफ प्लॉट करने का मेथड आप सीख लीजिए क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा. तो जब भी आपको इक्वेशन देता है दो वेरिएबल्स में x और y में तो आप किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल टू में इसको लिख लेते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर y के इक्वल टू में अक्सर आप फर्स्ट y के इक्वल टू लिखिए. इसको क्या लिखते हैं हम? आपका है इक्वेशन 4x minus 5y plus 16 equal to 0. अगर इस 5y को 0 साइड हम लेके जाएं तो हो जाएगा 4x plus 16 equal to 5y. अगर ये 5y और y का वैल्यू हमको निकालना हो तो y equal to 4x plus 16 by 5 डिवाइड कर जाएगा. ये आपको y की वैल्यू आ जाएगी. यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है तो किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल टू ग्रुप में पहले इक्वेशन को बना लेना है. फर्स्ट स्टेप. तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यही मेन पॉइंट है. किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के इक्वल टू ग्रुप में जैसे y के इक्वल टू ग्रुप में हमने इक्वेशन लिखी है. क्लियर? इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा y क्या मिले? हमको y को क्या मिले?
पूर्णांक मिले, इंटीजर्स मिले। क्लियर? क्या मिले? इंटीजर्स मिले। जैसे आपका क्या है, आपको इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x प्लस 16/5। तो हम x का वैल्यू ऐसा पुटअप करेंगे जो ये 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। ध्यान दीजिए, x की ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे जो 5 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले ध्यान देखिए, 16 है और यहाँ 4 है। 16 और 4 कितना होता है? 20 होता है। 16 और 4 कितना होता है? 20 होता है। यानी x इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप? 1 पुट करेंगे। इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 into 1 4 और 4 प्लस 16 20/5 और 20/5 इक्वल टू 4। क्लियर? अगर x इक्वल टू आप -1 पुट करते हैं, सबसे पहले आप -1 x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू आप -1 पुट कीजिए क्योंकि सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ 0 मिल जाएगी। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, सॉरी x इक्वल टू पुट करेंगे -4। अगर x इक्वल टू आप -4 पुट करेंगे तो -4 into 4 माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 4 into -4 प्लस 16/5, ये हो जाएगा -16 प्लस 16/5 कट जाएगा, 0/5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। तो ध्यान दीजिए, ऐसे इक्वेशन में अगर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है तो सबसे पहले उस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या ले लेंगे? x इक्वल टू -4 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। और सेकेंडली आप x इक्वल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 into 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 4 into 1 4 और 16 20/5 और 20/5 इज इक्वल टू 4। और थर्ड वैल्यू 3 वैल्यू ले लीजिए, कम से कम 2 पे भी आपका ग्राफ बन जाएगा, लेकिन थर्ड वैल्यू आप ले लीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x इक्वल टू कितना ले लेंगे आप? 16। कितना डिविजन होगा? 6 ले लीजिए तो y इक्वल टू क्या आएगा? 16 और 24 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 6 रखिए, 24 और 16 45 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? क्लियर? यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपको तीन पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे आपको x इक्वल टू जब आप -4 लिए तो y इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 लिए तो y इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 6 लिए तो y इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पे आप इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसी को आप टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप टेबल के फॉर्म में कर लेंगे इसको। यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे y, x इक्वल टू क्या लिए? -4, y मिला 0, x इक्वल टू 1, y मिला 4 और x इक्वल टू क्या लिया? 6, तो y मिला 8। यहाँ टेबल के फॉर्म में लिख दिए इसको। ध्यान दीजिए, यहाँ टेबल के फॉर्म में लिख लिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को आप टेबल फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ आपको 4 पॉइंट्स मिल गया। अगर इस पॉइंट्स को हम a मान लें, इस पॉइंट्स को हम a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 और 0 और b कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 1 और 4 और c कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 और 8। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको a b c का मिल गया। अब इस तीनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। क्वेश्चन को अभी इसके बनाए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, यही है प्लॉटिंग सिस्टम। प्लॉटिंग सिस्टम आपको समझ चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में क्या करते हैं? आप एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, जिसको आप कहते हैं ये y एक्सिस है, और एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जिसको आप कहते हैं x एक्सिस है, और जहां ये लाइन 90 डिग्री इंटरसेक्ट करता है इसको आप ओरिजिन मान लेते हैं। क्लियर? तो इसमें दिया हुआ है 3 पॉइंट्स a b c। तो यहाँ पे आप पहले टेबल लिख लीजिएगा। यहाँ मान लीजिए 1 है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहाँ पे y 8 रखा है तो और नीचे इसको लेना पड़ेगा क्योंकि लंबा है। यहाँ पे इसको ले लीजिए,
यहाँ ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिन 0, यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, माइनस जाते हैं तो -1 -2 -3 -4। क्लियर? इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे आपके ग्राफ पेपर के डिवीजन रहता है या रेडी लाइन खींची हुई रहती है तो ग्राफ पेपर में हमारा एक्यूरेटली ग्राफ प्लॉट होता है। तो इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। ए है हमारा -4 0, तो -4 एक्सिस पे तो यहाँ आ गया और y 0 पे यही पॉइंट हो जाएगा आपका a -4 0। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है b 1 4, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 1 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका b 1 और 4, और आपका c पॉइंट हो जाएगा, c पॉइंट क्या है 6 और 8 है, तो x एक्सिस पे 6 और ये आपका आ गया 8, यानी ये आपका इधर आ गया और ये आपका 6 इधर, यहाँ ये पॉइंट यहाँ आ गया c 6 और 8। ध्यान दीजिए इस इक्वेशन इस प्लॉट का इक्वेशन प्लॉट कर रहे हैं। अब आप एक स्केल लेंगे, ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है लेकिन आपका ग्राफ पेपर छोटा रहेगा, आप अपना स्केल यूज करेंगे, स्केल को इससे रखेंगे, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। क्लियर? इन तीनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिलाते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिला लेंगे स्ट्रेट में, स्केल रख के इसको स्ट्रेट में मिला लेंगे तीनों पॉइंट्स को। तो ये आपका जो ग्राफ ये एक लाइन हो गया, ये आपकी इक्वेशन को किसी इक्वेशन को प्रिपेयर करता है 4x, ये आपका ग्राफ हो गया किसी इक्वेशन का 4x - 5y + 16 = 0। तो ग्राफ प्लॉट करना सबको समझ में आ गया। अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है पहले हम एक वेरिएबल के इक्वल के रूप में लिख लेते हैं, तो इसको हम y के रूप में लिख लिए, इक्वेशन यहाँ बना लिए, और इसमें हम x से ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें y हमको पूर्ण रूप से इंटीजर मिले। क्या मिले? इंटीजर मिले, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए यहाँ पर -4 के कट के 0 हो जाएगा y की वैल्यू। सेकंड में इसके बाद 1 रखेंगे तो 16 और 4 20 होता है, 5 6 20 डिविजिबल है, इसलिए 1 रखेंगे तो y = 20/5 = 4, और फिर यहाँ पे 1 से बड़ा 2 3 4 रखेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा इससे, इसलिए सीधा क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और ये करके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स मिल गया और इन 3 पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ऐसे ही जैसे जिस टाइप से हम इसका ग्राफ प्लॉट किए हैं इसी तरह से आप सेकेंड का भी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। क्लियर? और ये हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ये ग्राफ प्लॉट करना सबको कंफर्म हो गया, ये ग्राफ सबको कंफर्म हो गया। ये ग्राफ प्लॉट करने का मेथड है, इस मेथड को आप हर क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आइए हम लोग क्वेश्चन अब बनाएंगे। आपको हमने ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया है। अब क्वेश्चन फर्स्ट जो इससे पहले लिखे थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में दो इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन था आपका 4x - 5y + 16 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन था 2x + y - 6 = 0। तो सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना बताया था। क्या करते हैं, इसको आप y के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 4x + 16 = 5y implies that y = 4x + 16/5 इक्वेशन फर्स्ट। आपको बताया था इसको y = रूप में लिख लेंगे, यही काम इस इक्वेशन के लिए करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 6 = -y, दिस इंप्लाइज y = 6 - 2x, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 - 2x, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गए और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और टेबल बना लेंगे। तो टेबल लीजिए हम बना रहे हैं, यहाँ टेबल बनेगा इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या लिए थे फर्स्ट वैल्यू, इससे पहले इसका इक्वेशन आपको बताया थे कि x का कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की आप कोई वैल्यू ले सकते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और इधर भी -1 -2 से लेके इनफाइनाइट तक। बट हम x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे y में कोई इंटीजर मिले, यानी ये पूरा पूरा वैल्यू पुट करने का 5 से डिविजिबल हो जाए, हमको 0 1 2 3 4 वैल्यू मिले, डेसिमल या रेशनल उसमें फ्रैक्शन ना मिले। क्लियर? तो x की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ 16 है, अगर यहाँ -16 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसमें हम क्या लेंगे -4,
पहली वैल्यू x इक्वल टू -4, y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0। सेकेंड वैल्यू पुट कीजिए, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 16 और 4 20, जो कि 5 से डिविजिबल है, इस सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू 1 ले लेंगे। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20/5, और 20/5 4, और थर्ड वैल्यू x इक्वल टू देखिए 1 से 2 रखेंगे तो 8 6 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 12 16 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो नहीं, 6 रखेंगे। x इक्वल टू थर्ड वैल्यू 6 लेते हैं, y इक्वल टू क्या आ जाता है 6 रखेंगे तो 24 और 16 40, और 40/5 8। तो ये तीन वैल्यू मिल गई। तो आप यहाँ पर टेबल पे लिख लेंगे तीन वैल्यू, यहाँ पे लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y, और ये तीनों वैल्यू की वैल्यू पुट अप कर लेंगे। x इक्वल टू 4, y इक्वल -4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 8। क्लियर? इस तरीके से यहाँ भी आप ले लेंगे y इक्वल टू 6 - 2x। ध्यान दीजिए, पहली वैल्यू में x इक्वल टू हम 0 लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 × x 0 × 2 0 हो जाएगा, और 6 - 0 इक्वल टू 6। क्लियर? अब x इक्वल टू क्या ले लेंगे, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 6 - 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 भी आप ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। x इक्वल टू 1 लीजिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 ले लीजिए, x इक्वल टू 2 लीजिए, क्या हो जाएगा 6 - 4, y इक्वल टू 2। इसको भी आप टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ टेबल के फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू यहाँ x और y ले लीजिए, और तीन वैल्यू का टेबल बना लीजिए। यहाँ पे 0, यह 6, ये 1 लिए तो 4, और 2 लिए तो 2 आ गया। क्लियर? तो दोनों के लिए आपने टेबल फॉर्म कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू के लिए आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। अगर यहाँ पे पॉइंट्स a b c आप लेते हैं, अगर इस पॉइंट को a लेते हैं, इस पॉइंट्स को b लेते हैं, इस पॉइंट को c लेते हैं, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 0। क्लियर? और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 4, और c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और 8। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स हम p q, इसको q मान लेते हैं, इसको r मान लें, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और 6 हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, और r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट इसके हो गए, तीन कोऑर्डिनेट इसके हो गए, ये दोनों इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। तो आइए हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। अभी दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे आप, अब आपको टेबल में बस काम है, आपने यहाँ फाइंड कर लिया। क्लियर? आप इसके ऊपर नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का आपको टेबल और पॉइंट्स मिल गया। अब हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने जा रहे हैं। क्लियर? हम आपको ग्राफ पेपर पे इक्वेशन प्लॉट करना भी इससे पहले बता चुके हैं। आप क्या लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, और एक वर्टिकल लेते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल लेते हैं। हमने एक वर्टिकल ले लिया और दूसरा हॉरिजॉन्टल ले लिया। क्लियर? इसको मिटा दीजिए, आप इसको ऊपर तक ले जाइए। ये हमारा हो गया, एक वर्टिकल हो गया और दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया। देखिए, अब इसके हम टेबल लेंगे। जब इसको आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ पेपर पे जो डिवीजन रहेगा, आपको ग्राफ पेपर में बिल्कुल इक्वल डिवीजन दिया रहेगा। यहाँ ओरिजिन मान लेंगे आप, इसको मान लेते हैं x एक्सिस, इसको मान लेते हैं आप y एक्सिस। क्लियर? यानी x और x डैश लिखते हैं इसको, x और x डैश, और y और y डैश। तो इस पे हम लोग दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ हो जाएगा 8। क्लियर? और नीचे हो जाएगा आपका -1 -2 -3। इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। सबको लिख लीजिए आप पहले। इसको आप 1 लिए, 2 3 4 5 6 7 8। इधर लिया आप -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये 6 पॉइंट को इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट आप माने ए बी सी, और सेकंड इक्वेशन के 3 पॉइंट माने पी क्यू आर। तो फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट देखिए हम प्लॉट करने जा रहे हैं। -4 और 0 यहाँ आपका आ जाएगा। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ए हो गया। और अभी आप प्लॉट करेंगे फिर बी पॉइंट को,
1 और 4 है, ये आपका लगभग यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया 1, ये हो जाएगा बी पॉइंट। अभी आपने पॉइंट 6 ये 6 वाला प्लॉट किया था इससे पहले, ये हो जाएगा 6 वाला, यहाँ आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बना जाता है। अभी इससे पहले आप पढ़े हैं इसको, ये क्या करते हैं, एक इक्वेशन के सभी पॉइंट्स को एक स्केल से, आपको स्केल से इसको मिलाएंगे, आप इस पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। क्लियर, आप इस पॉइंट्स को स्केल से मिला देंगे, यानी स्केल से मिला दिए। क्लियर, तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, हमको स्ट्रेट लाइन मिल गया। यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेंगे, किस इक्वेशन का था फर्स्ट इक्वेशन, आपका क्या था, ध्यान दीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था, उसमें क्वेश्चन आप लोग लिखे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को आप यहाँ लिख लेंगे। क्लियर, अब सेकंड का प्लॉट करेंगे, सेकंड के पॉइंट पी क्यू आर माने, पी क्या है 0 6 है, तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 6, तो ये हो गया आपका पी। ध्यान दीजिए सेकंड क्यू क्या है 1 4 है, 1 4 का मतलब यही पॉइंट है आपका, जो बी पॉइंट है वही क्यू पॉइंट है, और आर पॉइंट है आपका 2 2 आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ये आपका आर है। तो इन तीनों को आप मिला लीजिएगा, इन तीनों को आप मिला के जो लाइन खींच देंगे ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन होगी। ध्यान दीजिए, इन तीनों को आप मिला के लाइन खींच देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन होगी। क्लियर, तो ये दोनों लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दिए, यही पॉइंट बी है और यही पॉइंट क्यू है, यानी एक पॉइंट इस इक्वेशन में क्या था, कॉमन था, जो कि इसका भी कोऑर्डिनेट 1 4 है और इसका भी कोऑर्डिनेट 1 4 है, तो यहीं पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा बेटा, इसका सलूशन अगर आपको लिखना हो तो 1 4 होगा, यानी x = 1 और y = 4, यही इस इक्वेशन का सलूशन होगा। बट इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ सलूशन पूछ रहा है, सलूशन आपको मिल गया, और दोनों इक्वेशन पूछ रहा है कि दोनों लाइंस के और x एक्सिस के लिए, क्लियर, दोनों लाइंस के और एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल फॉर्म है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इस ट्रायंगल कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 4 का इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया a का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -4 और 0, पहले से आपको पता है, यानी ये तीनों ये a माने हैं, ये b माने हैं, और यहाँ आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ आप m मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल आपका बन गया और ये ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। दोनों लाइन हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये लाइन की 3 कंडीशन होती है। ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन था। फर्स्ट कंडीशन में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये एक पॉइंट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, और इसके द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट भी है, इसका कोऑर्डिनेट हम बता देंगे। ये आपका आंसर हो गया, कोऑर्डिनेट क्या है ट्रायंगल का -4 0, यहाँ 1 4 और 3 0। क्लियर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 1 y = 4। इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। इसको तुम ग्राफ पेपर का एक्यूरेट फाइंड करेंगे तो आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा। आप किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और ज्योमेट्रिकली में तीनों मेथड लगा दीजिए या ग्राफिकली मेथड लगाइए, आंसर आपका एक ही आएगा। और इस बेस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।